हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बहू ने की सास की हत्या, मोबाइल पर बात करना पड़ा सास को महंगा। देवर ने फेंका छत से भाभी को, पैर में गंभीर चोट, जिला अस्पताल में दाखिल। न्यायालय के संज्ञान के बाद बनाई गई सड़क, ग्रामीणों में खुशी। हटा के ऑटो चालक के साथ दमों के ऑटो चालकों ने की मारपीट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिले के नोहटा थाने के अर्थखेड़ा की, जहां पर एक महिला का और उसके देवर का विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि देवर ने भाभी को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया है और भी गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। नोहटा थाने के अर्थखेड़ा से पूरा मामला सामने आया, जहां पर भाभी को देवर ने छत से फेंका है। महिला का नाम नीतूपति गजेंद्र सिंह लोधी है, जबकि देवर का नाम बल्लू लोधी है। बताया जाता है कि पैसों का विवाद था, जमीनी विवाद था, जिसके चलते ये मामला सामने आया है। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या कहना है महिला का, आइए आपको सुनाते हैं। अकेले थे, सुबह हम तो करते बाही दे ना तुम पैसा दे, हमारे नहीं आना बाही आना पैसा पापा आ जाए वाला जो सो उन छत पे हो पटाख दाओ। सो फिर बड़े भैया हम फोन लगाओ, उनको फोन आओ। सुबह कहते कि मर गई कि नहीं मरी, कहीं नहीं मरी, सो कहीं को खतरा पटाख दे से मारते हैं। रहने वाली कहाँ की हुआ? अर्थखेड़ा की। किससे विवाद हुआ था आपको? देर से। क्या नाम है? बल्लू। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? बाही जगह पर। भैया कब से चल रही है? 2-3 दिन से। इसकी शिकायत नहीं की आपने पहले कभी? हाँ, जब पट्टू की जब गई थी नोटा, रिपोर्ट नहीं डाली थी। ये कब की घटना है? कल परसों की। क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ के निवासी हो? अर्थखेड़ा की। शिकायत कर दी क्या? नहीं करी, गए थे हाँ, सुबह ही नहीं है। क्यों नहीं हुई अभी शिकायत? सुबह करते कि अब जो पाँव देखवा लो फिर न हो जाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल पर बात करने से मना करने पर बहू ने सास की हत्या कर दी। मोंगरी से हत्या की गई। गाता कोड़िया से पूरा मामला सामने आया है। नन्नीबाई पति मन्नूलाल बर्मन की हत्या कर दी गई। सुबह करीब 10 बजे ये शव देखा गया। नन्नीबाई का बेटा घर पहुंचा तो उसने देखा कि मां के सिर में काफी गंभीर चोटें हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के संबंध में लोगों से जानकारी ली गई, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा गया और अंततः हत्यारण बहू को पकड़ लिया गया है, जिसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हटा से बड़ा मामला सामने है, जहां पर बहू के द्वारा सास की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बहू लगातार फोन पर बात करती थी, बेटा घर पर नहीं रहता था। सास के द्वारा अपने बेटे को बताया गया कि बहू लगातार फोन पर बात करती थी। इस बात से नाराज होकर बहू ने सास की हत्या कर दी। क्या हुआ है? मतलब जब सुबह हम आए थे 10 बजे तो मम्मी चिड़ियाँ चरा के आई थी। मेरी मतलब घरवाली बता रही थी कि मम्मी चिड़ियाँ चरा के 10 बजे आई हैं, और चिड़ियाँ चरा के आई हैं तो तौलिया वौलिया वगैरह सर में बांध रखी थी, तो उन्हें चोट लगी थी यहाँ पे सर पे 4, 5, 6, 8 जगह पर। तो उन्हें छोड़ देखा कि क्या हुआ, तो मतलब कि मम्मी बोली उनसे कि हमारे लड़के को फ़ोन लगा दो, बात कर, मतलब लड़का आ जाए घर पे। और बस इतने में अंदर उन्हें लिटाया। उसके बाद मेरे को फ़ोन लगाया, मैं घर आ गया। तो क्या मम्मी को कहाँ चोटें थी? सर में। कैसे मारा गया, मतलब ये क्या लगता है तुम्हारे लिए? अब ये मालूम नहीं सर क्या चीज़ से मारा, क्या नहीं मारा। ये भी पता नहीं किसने मारा? नहीं सर। हटा थाना प्रभारी एचआर पांडे के द्वारा बताया गया कि आरोपी बहू को पकड़ लिया गया है। मामले में जांच जारी है।
चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी का मामला सामने आ गया है। एक और चाकूबाजी हो गई है, जहां पर युवक को मोबाइल पर फोन करके घर के बाहर बुलाया, ताबड़तोड़ लोहे की राड से हमला किया और उसके बाद सिर में चाकू मार दी गई। घायल की पत्नी चाकू लेकर जिला अस्पताल पहुंची कि साहब उसके पति को चाकू मारा गया है, इस चाकू से उस पर हमला किया गया है। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में शुरू किया गया। युवक का नाम तुलसी ठाकुर है, जो कि दमोह की जटाशंकर कॉलोनी में रहता है, स्कूल के समीप रहता है। बीती रात वह घर पर खाना खा रहा था। बताया जाता कि बनारस से वह लौटा है। घर पर खाना खाते वक्त लगातार मनोज पटेल के फोन आ रहे थे। घर के बाहर बुलाया गया और हमला कर दिया गया। महिला की माने तो उसे बदनाम करने की साजिश थी, जिसके चलते उसके पति पर हमला करवाया गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता ठाकुर। उनका क्या नाम है? तुलसीराम ठाकुर राज। आपके कौन है? पति हैं सर। क्या हो गया? सर लड़ाई हो गई है, चाकू मारी है सर मुकेश पटेल ने। कब की बात है जी? अभी की 8 घंटा पहले की बात है। कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुई लड़ाई? खाना खा के निकलो तो स्कूल खाना खा रहे थे सब। के तो के हमें बदनाम करे हैं यार। बाबू राय की लोग आज ने बदनाम करो और हमारे लड़के लठ मारो और चक्कू लठ मारो तो जब सही डरो सर बेहोश हो गए। कहाँ की बात है जी? हम भाई खाना खा के निकलो तो बाहर बाबू राय की लोग ने बदनाम करो है हमारों के लाने, और हमारे आदमियों ने चाकू मरवाई है। चाकू लाए हैं हम, हमने मारी है मयूरों के लाश मारे को चाकू मारी। चाकू मारी है लट मारे। क्या नाम है आपका? तुलसी ठाकुर। क्या हो गया? हम बनारस गए थे परसों। अब भाई लोग बनारस से हम खाना खा रहे थे। खाना खाने बैठे इसके मुकेश पटेल का फ़ोन आया कि बाहर आ, हमने खाना खा रहा है। फिर एक बार और आया, तीसरी बार हम उठ के बाहर आए, आ दो खाना छोड़ के। बस ये 3 जने हैं, इनमें मार को चालू कर दो राड से, चक्कू से। कितने बजे की बात है? अभी 10:15। कहाँ की बात है? जटाशंकर बड़ी कॉलोनी की स्कूल के पास बड़ा हार। रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट अभी नहीं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत रिकॉर्ड बन रहा है चाकूबाजी का। अब तक इतनी चाकूबाजी दमोह जिले में कभी नजर नहीं आई, जितने पिछले 4 से 5 महीने में चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बीती रात झागर की रहने वाली एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसके द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया गया। बताया जाता है कि दहेज को लेकर घर पर विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला के द्वारा ये कदम उठाया गया। देवर के द्वारा भाभी को जिला अस्पताल लाया गया। क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए जानते हैं। बताइए क्या हुआ था? सर जी विवाद हो गया था घर पे, गुस्से में भाभी जी ने दबाई थी। कहाँ पे? खागर मंदिर। किस बात को लेकर विवाद हुआ? यही घरेलू दुर्घटना। क्या क्या इन दवाई थी कौन सी? अभी जो घर पे थी जी। कहाँ पे हो? खागर पंचायत बोला खोरदर्द। क्या नाम है इनका? कुसुम भाई। आपका क्या नाम? मोहन सिंह। आपकी कौन हुई? भाभी जी।
महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज। न्यायालय के संज्ञान के बाद हतना गांव में सड़क बन गई है, जिससे ग्रामीण काफी खुशी हैं। लगातार यहां पर वाहनों की आवाजाही है। सागर की ओर से आने वाले वाहन टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बाईपास से होकर हतना गांव से गुजरते थे, जिससे गांव की सड़क पूरी तरह खराब हो गई थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी ने सुन नहीं ली। बाद में अधिवक्ता मुकेश पांडे के द्वारा एक जनहित याचिका न्यायालय दमोह विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा कलेक्टर दमोह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी सागर एवं जिला परिवहन अधिकारी दमोह को न्यायालय द्वारा समन भेजकर आहूत किया था। न्यायालय में आवेदक के द्वारा जिला परिवहन अधिकारी पर आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि जिला परिवहन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर सड़क बन चुकी है, जिससे लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। जिला दमोह में अवैध परिवहन जो रोडों से हो रहा था, जिसमें टोल टैक्स बचाते हुए वाहन ग्राम हतना से गुजर रहे थे और हतना की रोड को ख़राब कर दिया था, जिसको लेकर मैंने एक जनहित याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की थी। लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत यह मामला न्यायालय में संज्ञान में लिया था और जिसमें कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी विभाग का ई और जिला परिवहन अधिकारी हाजिर हुए थे। न्यायालय की फटकार के बाद सभी अधिकारियों ने मिलकर एक स्ट्रक्चर पास किया और ग्राम हतना में नई रोड का निर्माण किया है। रोड के एक तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे भारी वाहन गांव के अंदर प्रवेश ना कर सकें और एक निश्चित रूप से एक लोकोपयोगी सेवाओं का एक लाभ जो ग्रामीणों को इस प्रकरण के माध्यम से मिला है। लगभग 1500 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और आगे भी रोड ख़राब ना हो, इसके लिए एक नवीन बैरिकेड के निर्माण के लिए भी हमने न्यायालय से आज निवेदन किया है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत नादन ग्राम के रहने वाले रेशम लोधी की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बैलगाड़ी लेकर वह जा रहे थे, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी, पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते रेशम लोधी की मौत हो गई है। दमोह जिला अस्पताल उन्हें लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक के भतीजे के द्वारा बताया गया कि बैलगाड़ी से उसके चाचा जा रहे थे, बीच रास्ते में यह घटना घटी जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल लोधी। जो खत्म होगा उनका क्या ये नाम? मेरे चाचा हैं। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। कैसे कैसे? वो बैलगाड़ी लेके जा रहे थे दोनों चाचा लोग मेरे, तो ट्रक वाले ने पीछे से ट्रक मार दिया। कब की बात है जी? ये अभी शाम को 5 साढ़े 5 बजे की बात। कहाँ की बात है? नादन मोड़ के आगे। कैसे हुआ है? ट्रक से। आप कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ। कितने जन मतलब हुए? एक अकेले खत्म हो गए और साथ में कोई था? साथ में छोटे चाचा थे, वो आगे थे गाड़ी के, तो उनको कुछ नहीं हुआ। उनको नहीं लगी थी? तो वो पकड़ गया कि नहीं? नहीं, ट्रक मिला पकड़ने, खाली ड्राइवर नहीं मिला, कोई भाग गया। थाना कौन सा लगता? सिमरिया। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज दमोह। अग्रवाल समाज के द्वारा प्रत्येक माह को होने वाली महाराजा अग्रसेन की महाआरती का आयोजन इस मंगलवार को किया गया। अग्रसेन मंदिर पुटेर वार्ड नंबर 2 में इस आरती का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के महिला, पुरुषों, बच्चों ने हिस्सा लिया। Amen.
इस अवसर पर समाज के बंधुओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें केवल नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का निर्णय लिया गया है। याचिका में मांग रखी गई है कि महापौर की तर्ज पर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता से कराया जाए। याचिका दाखिल करने वाले सरवर पठान के द्वारा हमें बताया गया। लगाई है, किस बात को लेकर लगाई है, क्या पूरा वो इस बात को लेकर लगाई है सर हमने कि महापौर का चुनाव जनता से हो रहा है और नगर पालिका चुनाव पार्षद से हो रहा है और जब से मेरे वोट डालने का मुझे अधिकार मिला है तो मैं 2 वोटें डालते आ रहा हूँ, एक पार्षद के लिए और एक अध्यक्ष के लिए। तो मैंने ये माननीय हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता से हो। पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुनता है तो खरीद फरोख्त भी होगी और जनता के अभी काम नहीं हो रहे हैं। रोड है, नाली है, कागजों पे बन गई, आवास में कितना भ्रष्टाचार होगा तो फिर अध्यक्ष भी दबाव में रहेगा, पार्षद भी उसको दबाव में करेंगे तो जनता के कुछ काम नहीं होंगे। लेकिन हमें तकलीफ हुई, हमें बहुत ज्यादा पीड़ा हुई कि हम 2 वोट डालते आ रहे हैं हमेशा, एक पार्षद के लिए, एक अध्यक्ष के लिए। तो ये हमारा अधिकार है कि हम अध्यक्ष चुने, अध्यक्ष और जनता का उसका मन रहे, डायरेक्ट जनता उससे बात करे कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो जब अध्यक्ष जनता चुन ही नहीं पाएगी तो जनता किससे बात करेगी। तो मैंने माननीय हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है और मेरे वकील मुकेश मिश्रा जी, उनका पूरा ग्रुप, उन्होंने बहस की और मैं माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ करके। उन्होंने मेरी अपील मंजूर की और मैं चाहता हूं नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष जनता से। क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे? अरे साहब, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं तो समाज से भी हूँ, लेकिन हर आदमी लड़ सकता है चुनाव, ये आजादी होना चाहिए। संविधान, लोकतंत्र, पुलिस, कानून व्यवस्था किस लिए है कि सब अपने अपनी सुरक्षा में आजाद रहे, लेकिन यहाँ बंदिश की जा रही है। तो हमारा मतलब ये है साहब, हम तो चुनाव लड़ेंगे, हार जीत अपनी जगह, हम गिनती में आएंगे, जनता जिसको पसंद करगी उसको वोट देगी, हम जिसका साथ देंगे वो जीतेगा। लेकिन साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि डायरेक्ट नगर पालिका का चुनाव डायरेक्ट जनता से हो। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। दमोह रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात एक विवाद हुआ। हटा के ऑटो चालक से मारपीट की गई। बताया जाता है कि कुछ सवारियों को लेकर देर रात ऑटो चालक दमोह रेलवे स्टेशन पर आया था। वापस जाने लगा तो दमोह को एक ऑटो चालक एवं उसके एक अन्य साथी के द्वारा फुटेरा मोहल्ले में छोड़ने की बात कही गई। ऑटो चालक के द्वारा उसे राय चौराहे तक छोड़ने की बात कही गई। इस बात से नाराज दोनों युवकों के द्वारा गंभीर रूप से ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई। दमोह के ऑटो चालक के द्वारा ये मारपीट की गई है। हटा के ऑटो चालक से मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि कोई एक्शन अब तक सामने नहीं आया है। घायल ऑटो चालक जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। बताइए क्या हो गया आपके साथ? हम हटा से सवारी लेके आए थे तो स्टेशन पे सवारी छोड़ी। उसके बाद सत्तू पटेल है, पता ये फाटक के फुटेर फाटक के पास रहता है, बड़ी देवी के आसपास। बोला मेरे को वहीं छोड़ रहे हैं, वहीं निकल जाए, हम यहाँ बेच के यहाँ छोड़ सकते हैं।
या रात चौराहे पे छोड़ सकते हो, आगे उस साइड नहीं जाएंगे। तो वो मेरे को मन नहीं लगा, मतलब मेरे को वहाँ छोड़ने चलो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो दोनों हम दोनों मन लगा तो लपड़ा लगाए तो उसने एक पीछे आया तो उसने मेरे को नीचे पटक दिया। उसने उठा के बल्ला सत्तू पटेल ने मेरे को, नीरज पटेल और सत्तू के दोनों, तो सत्तू पटेल ने बल्ला मार दिया। एक ऑटो चलाता है, एक मतलब गांजा जब पीता रहता है, दारू वारू वही रहता है, पड़ा रहता है। आप क्या करते हैं? वहाँ ऑटो चलाते हैं। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? हम हटा से यही सवारी लेके आए थे दमोह को। उनको ये गाड़ी पकड़नी थी रात में 1 बजे, वो कल है कौन सी है वो पकड़नी थी दिल्ली के लिए। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग, नीरज पटेल, सत्तू पटेल। किस बात को लेके बहस हुई थी आपकी? छोड़ने पे से, हाँ छोड़ने को बोल रहा था, नहीं वहाँ नहीं छोड़ सकते, हम ब्रेक पे छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते। कहाँ से लेके आए थे आप? हम आटा से। कहाँ छोड़ना था? हमने सवारी छोड़ दी थी स्टेशन पर, उसके बाद मोन लगे तो वो लगे मेरे को वहाँ छोड़ दो, फुटेराबाद फाटक के पास। नहीं वो नहीं है, वो मैं ब्रेक तक छोड़ सकता हूँ। क्या किया हम लोगों ने? तो मन रहा, दोनों हम लोग लिपा गए, पीछे से एक आया तो हमको पटक दिया और हम नीचे गए, वो छूट गया, उसने आके बल्ला मार दिया सत्तू पटेल ने। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप शर्मा। कहाँ से हो? हटा। क्या करते हो? ऑटो चलाते। देखने लायक होगा उठाईगिरी पर कब तक विराम लग पाता है। संजय सरवरिया, लकीडीसीएन न्यूज। नरसिंहगढ़ में हजरत बाबा तैयब अली शाह की उर्स की संदली चादर जुलूस नगर में निकाला गया। मुख्य मार्गों से ये संदली चादर जुलूस निकाला गया। काफी बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग शामिल हुए। हजरत सैयद तैयब अली शाह शहीद के 241वें उर्स मुबारक के अवसर पर दमोह में संदली चादर जुलूस निकाला गया। दमोह के नरसिंहगढ़ में 9 और 10 जून को उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। दमोह नगर के नया बाजार गाड़ी खाने से शाही संदली चादर जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। काफी बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग शामिल हुए। 9 और 10 जून को कव्वाली का प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कव्वाल आमिल आरिफ मेरठ उत्तर प्रदेश और सईद फरीदी निज़ामी बेंगलुरु से तशरीफ ला रहे हैं, जो तमाम रात कव्वाली प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। संजय सरवरिया, लकीडीसीएन न्यूज दमोह। खानकाह सुल्तानिया में 34वें उर्स के मौके पर आज कुल शरीफ की फातिहा व आम लंगर का आयोजन हुआ और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। दमोह के गढ़ी मोहल्ले में स्थित खानकाह सुल्तानी में हुजूर सरकार सुल्तान सूफिया रहमतुल्लाह अलैह का 34वां उर्स मुकद्दस बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें पहले दिन नातो मनक़बत की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी शायरों ने नातिया कलाम पेश किए तो वहीं मनक़बत भी पेश की गई। महफिल की सरपरस्ती सज्जादा नसीन हजरत जब्बाद मियाँ साहब ने की। आना अदब से बैठना, उठना अदब से तुम, ये दर है और का किसी और का नहीं, ये दर है और करम नवाज कोई दूसरा नहीं। बीमार आपका हूँ मुझे इस पर नाज है, अच्छा हुआ कि मैं कभी अच्छा हुआ कि मैं कभी अच्छा हुआ नहीं।
कि मेरा वजूद तुझसे किसी पल जुदा नहीं, तू मेरी जिंदगी है ये किसको पता नहीं, कि तू मेरी जिंदगी है ये किसको पता नहीं। मुझसे कहे कोई मैं गुलाम आपका नहीं, और इससे बड़ी तो मुझको कोई भी सजा नहीं। इसको घटाने वाले जमाने से घट गए, लेकिन मकामे सरवरे आलम घटा नहीं, लेकिन मकामे सरवरे आलम घटा नहीं। मैं क्यों कहूँ कि मेरा कोई आसरा नहीं, मुझको तेरा सहारा कहाँ पर मिला नहीं, मुझको तेरा सहारा कहाँ पर मिला नहीं। प्यार से जिस दिन से मेरे दिलो दिमाग में चेहरा है पीर का, मुझे जैसा खुश नसीब कोई दूसरा, मुझे जैसा खुश नसीब कोई दूसरा। देता है हंस के जान भी इस्लाम के लिए, ईमान बेचकर कभी मोमिन जिया नहीं, ईमान बेचकर। शौकी बंदगी की कोई इंतहा, बहुत खूब, बहुत सब कुछ निसारे रूए सनम कर चुका हूँ, सब कुछ निसारे रूए सनम कर चुका हूँ। इस शौक खानकाह सुल्तानिया में 34वें उर्स के मौके पर आज कुल शरीफ की फातह व आम लंगर का आयोजन हुआ और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। स्थानीय गढ़ी मोहल्ले के खानकाह सुल्तानी में महान सूफी हुजूर सरकार सुल्तान सूफिया का 34वां उर्स मुकद्दस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज कुल शरीफ की फातहा की गई और आम लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। और आपको बता दें, बीते 8 सालों से ये तमाम उर्स की महफिल साहिब सज्जादा हजरत जब्बाद मियाँ साहब की सरपरस्ती में आयोजित होता आ रहा है। मनाने की तौफीक अता फरमाए, जैसे अल्लाह ताला हुजूर जमाल सूफिया के वक्त में उर्स मनाते थे, अल्लाह ताला में वैसे ही उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको अपने पीर एग्जाम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस खानका को भी आबाद अता फरमाए। अल्लाह ताला रोज़ क़यामत तक यहाँ पे भी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के जिक्र से शाद और आबाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने पीर एग्जाम से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला में हुजूर पाक की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं अपने पीर और मुर्शिद के उर्स में हाजिर हैं, अल्लाह ताला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके उर्स के सत्ते में अल्लाह ताला तमाम की उठाए हुए हाथों को फैलाई हुई जोड़ियों को बड़े मुराद से भर दे। मैं सूरत से आया हूँ, यहाँ उर्स मुबारक में पहुँचे हैं, कैसा लगा यहाँ का दमों का माहौल, यहाँ के खानकाही की महफिलें होती हैं? हमेशा मैं आता हूँ यहाँ पर उर्स में, आज कई सालों से मैं आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उर्स हुआ है और अल्लाह ताला हुजूर सुल्तान सूफिया के फैज़ से तमाम को मुस्तफ़ीज़ मालामाल फरमाए। आज आपके दादा पीर का उर्स मनाया गया? जी, हमारे दादा हुजूर सुल्तान सूफिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाया गया, जिनका अभी 3:30 बजे खास कुल शरीफ की फातहा हुई, जिसमें सिजरा खानी नात मनकबत सलातु सलाम बाद दुआ हुई। अब इसके बाद शाम को महफिल शमा का एहतमाम है और जिसमें दिल्ली से आए हुए शहर नवाज हुसैन निज़ामी साहब का पाल तशरीफ ला रहे हैं और हमारे हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर जब्बाद मियाँ जमाली सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जेब सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम को उनकी सरपरस्ती में होते हुए करीब 8 साल हो गए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 9 मई गुरुवार को श्री राम जानकी मंदिर बटियागढ़ में भव्य कार्यक्रम रखा गया। मंदिर की चौथी वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें ग्राम वासियों ने
मिलकर हवन पूजन किया, महाआरती की। इस अवसर पर नरेंद्र व्यास, शंकर लाल कटारे, ओमकार पांडे, भगत पटेल, आचार्य मृदुल बिहारी शास्त्री जी, राजू कुड़ेरिया, रवि तिवारी, अरविंद, गोलू, पप्पू मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। पंचामृतं मया नीतं वयोदधीकृतं वधू शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीत्वा मामिलत पंचामृतं पंचामृतदेवताय नमः स्नानं समर्पयामि। धूतकृष्णानां मातुष्टामयो भवत्तानामहिरणाय चक्षसे धूतकृष्णानां समर्पयामि। स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा स्मरणाय स्वाहा देवताय स्वाहा सूर्याय स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा ओमाय स्वाहा बृहस्पते स्वाहा रुद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा राहुले स्वाहा केतवे स्वाहा देवताय स्वाहा महालक्ष्मी देवताय स्वाहा वासुदेवताय स्वाहा श्रीहर्षिति देवताय स्वाहा ब्रह्मण देवाय स्वाहा राम नाम रामे रमे पूर्णमे सहस्रनाम श्री राम नाम वरानने स्वाहा राम नाम रामे। लकी DCN न्यूज के लिए इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह थाना अंतर्गत गांव सूखी पेपरिया से एक मामला सामने आया, जहां व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया। 3 लोगों ने हमला किया, मारपीट की गई, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। उनका आरोप है कि उनके भतीजे के साथ मारपीट हो रही थी, वे बचाने पहुंचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आइए जानते हैं क्या पूरा। रहे थे, मैं कमलेश को बचाने पहुंचा तो मेरे को मार दी। कौन है वो लोग? सुंदर और जितेंद्र हरग्राम। कहाँ के हैं? छोटी बगाई है, वहाँ के हम नहीं हैं। किस बात को लेके लड़ाई हुई थी आपकी? लड़ रहे थे हमारा भतीजो चिकन बचाने के लिए हम पहुँचे। क्या नाम है आपका? राम पटेल। कहाँ के हो? छुट्टी को मर गया। थाना कौन सा है? पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। हम आपको दिखाते हैं छतरपुर जिले के बक्सवा की, जहां चाचा अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर पैदल चल रहा है। भतीजी के शव को लेकर चल रहा है। बताया जाता है कि उसे शव वाहन नहीं मिला। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराया गया, जिसमें बैठने के बाद परिवार अपने घर पहुंचा। लेकिन काफ़ी बड़ी बात है, मामले के संबंध में जानकारी दी गई कि बक्सवा से 4 किलोमीटर दूर पौड़ी गाँव स्थित राधा पिता लक्ष्मण अहरवाल उम्र 4 वर्ष को बुखार आया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हुआ। ना तो ऑटो रिक्शा चालक तैयार हुए, ना ही कोई अन्य वाहन मिला। मीडिया को जानकारी लगी थी, उसके बाद मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई और शव वाहन उपलब्ध कराया। SDM राहुल सिलाड़िया का कहना है कि आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस मामले की पूरी जानकारी लेता हूँ। भविष्य में ऐसा न हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी तय होगी। कहाँ के हो भैया? पौड़ी थी। कब से बीमार थी बच्ची? रास्ते बीमार थी। कहाँ एक्सपायर हुई? तो यहाँ आपने शव वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनने। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई ऐसे नहीं जाएगी हमारी गाड़ी, शव वाहन नहीं जाएगा। तो क्या हो गया था बच्ची को? बुखार चली सर 2 दिन।
फिर इसे अपने दमू वालों से दवाई कराई जी, तो उन्हें दवाई दे दी जी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या दमू ले तो हम आज सुबह दमू लेकर भग दो वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ। फिर आप यहाँ बक्सा हाल आए तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वाहन, कोई वाहन नहीं मिला? नहीं मिला। जो ऐसा वाहन है और अस्पताल की व्यवस्था होती कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो फिर पैदल लेके जा रहे हो? हाँ, पैदल लेके जा रहे हैं। बक्सा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बहू ने की सास की हत्या, मोबाइल पर बात करना पड़ा सास को महंगा। देवर ने फेंका छत से भाभी को, पैर में गंभीर चोट, जिला अस्पताल में दाखिल। न्यायालय के संज्ञान के बाद बनाई गई सड़क, ग्रामीणों में खुशी। हटा के ऑटो चालक के साथ दमों के ऑटो चालकों ने की मारपीट। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।